अरुणाचल प्रदेश में प्रकृति का तबाही मचा हुआ है हर कोना में। इस सिलसिले में मैं पिछले 4 जुलाई से कल तक अरुणाचल का कुछ जिलों में दौरा किया है। ये आपातकाल में आप लोगों को कुछ बातें, कुछ ग्राउंड सिचुएशन जो हमने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के बुज़ुर्गों ने बताया कि ये 1950 का जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, उससे भी ज़्यादा भयानक हुआ है। यहाँ ईटानगर में बैठ के हम लोग भी महसूस करता होगा कि अचानक खड़ी धूप आती है तो अचानक बारिश आता है, और ये संकेत करता है कि लैंडस्लाइड का, क्लाउड ब्रस्ट का। काफ़ी जगह में अरुणाचल प्रदेश में 24 जून से लेते हुए कई पन्योर में, 28 में सियांग बेल्ट में, अभी कल ही 13 3 बजे में कुरुंग कुमे में, करादाली में, और 12 में, 13 में, और उसके बाद बीच उससे पहले अपर सुबनसिरी में, नीलिंग सर्कल में, ऐसा करके अनेक डिस्ट्रिक्ट में अभी तबाही मचा हुआ है। इस मचने के बाद गांव, ब्लॉक, सब डिवीज़न ऑफिस कट ऑफ करके रखा हुआ है। कुछ जगह पर आदमी पहुंचने के लिए भी तकलीफ है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है और राशन नहीं मिल रहा है, ऐसे संकट है। कुछ जगहों में नदी की लेवल बढ़ा है और तुरंत ही एक दो दिन में उसका वाटर लेवल जो है डिक्रीज़ हुआ है। फिर भी स्कूल्स और कई रिलीजियस प्लेसेस और खेती जैसे कि हॉर्टिकल्चर गार्डन, एग्रीकल्चर फील्ड्स, वेट राइस कल्टीवेशन, जो अरुणाचली का लोग लिवलीहुड है, जिसके ज़रिए से जीवन जिया जाता है, वो काफ़ी 11 या 15 डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुआ है। इसके साथ जो पशुपालन जो है उसको भी, नदी ऐसे हो गया कि नदी के साथ डेब्रिस, पेड़ है, पत्थर है, घास है, सभी लेके ब्रिज बहुत ज़्यादा जगह में ब्रिज को ले गया। कुछ जगह में ब्रिज को टुकड़ा करके रखा है। कल्वर्ट्स तो रहा नहीं है। इलेक्ट्रिक पोस्ट, वाटर सप्लाई का पाइप सिस्टम का पूरा, और जहाँ से वाटर सप्लाई शुरू होता है उसको भी धैर्य के ले गया है, जिसके कारण से एडेड जो डिजास्टर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में कई पन्योर में 5 लोगों का जान गया है, 15 लोगों को भयानक इफेक्ट हुआ है, 13 में 2 लोगों का जान गया है, लगभग 7 लोग अभी तक का डेथ केस आया है सामने में। काफ़ी घर, काफ़ी गांव को बह गया, क्योंकि नदी इस तरह से आया कि गांव के बीच में आ गया। इसलिए उस गांव में ना अपना सामान को निकल पाया, और गांव का घर का करीब में तो लोग फल का पेड़ उगाता है और डोमेस्टिक एनिमल्स को रेयर करते हैं, ये सब भी पूरा ले गया है। एक अच्छा चीज़ हमने देखा है, अरुणाचली समाज में कम्युनिटी रेस्क्यू और कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अपना युग युग से आता रहा, अपना कल्चरल वैल्यूज़
को रखता है कि कई भी संकट होने से गांव का लोग आगे आता है, अपने घर में शरण देते हैं। ऐसा करके शरण दे के बहुत जगह में रखा हुआ है। इसलिए जहाँ तक ये नहीं हो पाया है, वो रिलीफ कैंप, रिहैब कैंप रखा हुआ है, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीआरएफ की सहयोग से स्टेट गवर्नमेंट की डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी कोई पीछे नहीं छोड़ा है। वो भी जितना ज़रूरत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो इमीडिएट एंड अर्जेंट जो रिलीफ मेजर्स है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीज किया जा रहा है, मुझे पता चला। और ये संकट इतना भयानक डैमेज हो गया है, इतना सड़क टूट गया, इतना नेशनल हाईवे, इतना हमारे इंटरनेशनल जो बॉर्डर का स्ट्रैटेजिक रोड्स है उसके अंदर में ब्रिजेस आता है, कल्वर्ट्स आता है, काफ़ी चीज़ नुकसान हो गया, और ये राज्य सरकार की बस की नहीं है। तो मैंने जब सेकेंड दौरा में पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में आया, वहाँ में ही कुछ मीडिया सामने हुआ था, मैंने कहा ये स्थिति जो है भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और भारत सरकार सेंट्रल स्पेशल पैकेज इसके लिए भारत सरकार आगे आना चाहिए, ताकि अरुणाचल सरकार इसको संभाल नहीं पाएगा। ऐसा हालत हुआ कि जो एक स्टेट सरकार के लिए मुश्किल है। अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है कि हिली स्टेट, माउंटेनियस स्टेट, और हर कोना में नदी है, हर कोना में स्ट्रीम्स है, हर स्ट्रीम से 100% बढ़ावा करके देब्रिज पत्थर दुनिया भर का आके पूरा गांव को दशक जाता है, और ऐसा में रेस्टोरेशन वर्क्स भी बहुत तकलीफ हो रहा है। एक टू रिलीफ है, एक टू रेस्टोरेशन है, एक टू रिकन्स्ट्रक्शन है, और अभी इमीडिएट रेस्टोरेशन जो है, जहाँ रोड टूटा हुआ है, देब्रिज बड़ा पड़ा हुआ है, इसको इमीडिएटली क्लियर करके राहत की जो टीम है वो गांव-गांव में पहुंच सके, ये ज़रूरी है। कई कई जगह में ना वो आगे आ सकता है, ना हमारा रिलीफ टीम आगे जा सकता है, ऐसा करके रखा हुआ है। और दुनिया भर के जीव जंतु को उधर ले जाने के बाद बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, इनसे जब सड़ जाता है तो उसका बाद वाटर लॉगिंग, जिस प्रकार से क्लाउड ब्रश करके पानी आया, वो पानी कहीं रुक गया, और रुकने के बाद इतना गंदा, और ये सब मिक्सअप से है, बीमार होने का चांस है, एपिडेमिक लाने का चांस है। इसलिए राज्य सरकार से मैं पहले से भी जहाँ जहाँ गया है कि स्टेट मेडिकल टीम को सतर्क रहने देना चाहिए, और एरियल की सुविधा को मुहैया कराना चाहिए, ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। ऐसा संकट की, ऐसा तबाही में जो कहर मचा हुआ है, जो 1950 का जो अर्थक्वेक था उससे भी एबव स्केल में लोगों ने महसूस किया है। ऐसा सिचुएशन में जहाँ जहाँ इफेक्ट नहीं हुआ है वो भी आगे आए, और सभी से अपील करना चाहूँगा कि हम सब लिबरली आगे आए, किसी भी चीज़ में कैसे भी करके सहयोग कर सकता है। इसलिए कई कई डिस्ट्रिक्ट में तो ये लिंक जारी किया है, अपील किया गया है, उसमें अपना जितना हो सके, एसेंशियल कमोडिटीज़ हो, एसेंशियल सर्विस हो, इस चीज़ के लिए, इमरजेंसी के लिए भारत की जनता से, अरुणाचल की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इसमें मदद करें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ लोकल एमएलए का वहाँ दता हुआ है, तो ऐसा में हमारे लोग तो ऐसा में हमेशा सहयोग करता है। तो इस बार अरुणाचल प्रदेश मांग रहा है, अरुणाचल प्रदेश विनती कर रहा है कि आप सभी का सहयोग चाहिए, इस नेचुरल कैलेमिटी से हमको उबर सके। और भारत सरकार से भी अनुरोध है, भारत सरकार से हम लोग देखते हैं कि स्पेशल सेंट्रल जो पैकेज
इसको दिया जाए। और अरुणाचल प्रदेश का सिचुएशन देखते हुए एवरी वीक, एवरी फोर्टनाइट कहीं ना कहीं उसमें क्लाउड ब्रस्ट है या फ्लैश फ्लड है या लैंडस्लाइड है, और जिस इंसेशन जो रेन्स है जिसके वजह से वाटर लेवल बढ़ जा रहा है, काफ़ी नुकसान अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीजिंगली होते जा रहा है। तो ये समय देखा जाने से सीक्वेंशियल इंसिडेंट्स जिसके कारण से ओवर एंड एबव 85,000 हेक्टर्स का इस चपेट में पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ओवर एंड एबव लगभग 1 लाख फैमिलीज़ का इफेक्ट पड़ा हुआ है। इसमें पशु खेती, WRC, पेसरी, वो काफ़ी चीज़ है, और इवन लोकल मार्केट्स, छोटा छोटा मार्केट, गांव का मार्केट, वो सब पूरा दह गया है। और किसी ने तो अपना परिवार को खोया है, ऑर्फन हो गया। ऐसा सिचुएशन में बहुत ही माने भयानक रूप से ग्राउंड लेवल में देखा गया। मैं अभी कुछ 5-6 डिस्ट्रिक्ट में दौरा करके आया हूँ, मुश्किल से दौरा करके आया। अभी अभी बारिश होता है, अभी अभी धूप होता है। ऐसा सिचुएशन में ये तबाही, ये नौबत आने का स्थिति बनता है। इसलिए हम उसको ना प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स इमीडिएटली लागू करने का ज़रूरी है। तो स्पेशली हेल्थ और नेसेसरी सॉर्टीज़, एयर सॉर्टीज़, उसके बाद में जहाँ जहाँ सके रोड्स को इमीडिएटली अर्जेंट पेस में बहाल किया जाए। डेब्रिस के साथ जहाँ झरना में पूरा रोड को ले गया, उसमें टेम्परेरी ब्रिज भी किया जा सकता है। और ऐसा करके ये देखा गया है ग्राउंड लेवल में। लेकिन बाद में जाते समय इसमें रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत मासिव होगा, रोड रेस्टोर, उसके बाद विलेज का इस तरीके से इसको प्रिवेंट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश इज़ लैंड ऑफ रिवर्स, इसलिए छोटा छोटा स्ट्रीम ने ही महानदी बन के गाँव के बीच में घुस के और तबाही मचा रहा है। ईस्ट सियांग में रिमे रिवर और सिबोकोरोंग, सिलेकोरोंग, काफ़ी उसके बेसिन में जितना पीसरी फार्म्स रहा है पूरा उसको लेके गया है। और सिबोकोरोंग अगर उसमें सिबोकोरोंग में बांध नहीं बांधेगा तो पासीघाट टाउन का फ्यूचर बहुत डार्क है, बहुत हानिकारक है। इसलिए इसको भी संज्ञान में लिया गया है, और मैं ज़रूर इसको भारत सरकार के साथ भी टेकअप करूँगा, और राज्य सरकार भी इसमें सतर्क रहे। और बहुत कुछ जगह में, सर्कल्स में, ब्लॉक्स में कम्युनिकेशन आज तक बाहर कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण उसको एक्सपोज नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें भी नुकसान हो सकता है, जान माल का भी नुकसान हो सकता है। अभी अभी लेट नीलिंग सर्कल का भी 2 दिन पहले खबर मिला, वो भी क्लाउड ब्रस्ट होके आया। ऐसे ऐसे करके कभी अंदर में होगा, इसलिए बहुत ही इसको ये सब पूरा जानकारी लेने के बाद बहुत कुछ नुकसान होगा। और प्रदेश के लिए ये अपना एक अकेला अरुणाचल जैसा रेवेन्यूलेस स्टेट के लिए ये बहुत बड़ा बोझ है, और ये स्ट्रेटेजिक स्टेट्स भी है, इसको सभी तरीके से। और हम ये भी कोशिश करूँगा कि हमारा दोनों लोकसभा सांसद है, हमारे राज्य की सरकार है, सभी इसको लेते हुए, और अभी अभी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भी आके जांच करके गया है, लेकिन वो कुछ 1, 2, 3 सीमित जगह में जाके गया है। उसका अलावा काफ़ी अंदर में बहुत तबाही मचा हुआ है। इसलिए और स्पेशल केंद्र को रिक्वेस्ट करूँगा कि और स्पेशल केंद्रीय टीम आए और पूरा जांच सही तरीके से करे, और ताकि इसमें केंद्र को भी साबित हो कि अरुणाचल प्रदेश को इस समय में केंद्र की समर्थन, सहयोग बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप लोगों के सामने आया ताकि ये एक जनता तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक पहुँचे,
और सभी एजेंसी तक पहुँचे जो। और मैं सराहना करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 24 आवर्स ड्यूटी दिया है। कई कई असिस्टेंट कमिश्नर्स तो गांव में बिना खाके पी के घुमाया, और ये दिखता है कि रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसलिए मैं सराहना करना चाहता हूँ कि एसडीआरएफ का रोल बहुत अच्छा रहा। काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया आपकी लोअर दिबांग वैली में, ईस्ट सियांग में और कहीं में काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया। की पांजर में भी रेस्क्यू किया गया। ऐसा में उसकी डटे रहने का ये एक प्रमाण होता है कि उसकी योगदान भूमिका बहुत बड़ा रहा है। अभी अभी चाइना बॉर्डर के पास कुरुकुमरी में, पर्सिकोलो में, हर जगह उधर की दवाई हो रही है, वो सब खबरें मिली आप लोग? वही तो मैंने बोला 13 तारीख को सुबह का 3 साढ़े 3 बजे को, कल रात को कुमे जो रिवर का लेवल बढ़ने से वहाँ में पर्सिपर्लो, पन्यासंग और दामिन में डैमेज हुआ है, और वो पानी कल तक रिसीड हो गया है, लेकिन नुकसान करके गया है। और उसके बाद अपर सियांग में, अपर सुबनसिरी में नीलिंग सर्कल में वो कुछ हफ्ता पहले हुआ है जब की पंजर लोग को हुआ था, उसमें हुआ है। और उसमें भी बाद में मालूम चला कि उतना ये नुकसान हुआ है, वो आया था, क्लाउड ब्रास्ट हुआ था। तो ऐसा करके धीरे धीरे आ रहा है। 13 का भी तो कल ही खबर मिला, परसों ही खबर मिला, नदी का लेवल बढ़ने से 2 बच्चे डूब गए। ये है, इसलिए जहाँ जहाँ ये कम्युनिकेशन आएगा और आते रहेगा ये, क्योंकि सीक्वेंशियल वो जो है चल रहा है, कहर जो है। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में हिमोन लाइन की उस तरफ चाइना में भी इतना फ्लड आता है, प्लस अभी आप लोग जो डैम के लिए इतने बड़े बड़े डैम बनाएंगे अगर अरुणाचल में, कल को सिस्मिक जोन है, कुछ अगर हो जाए अर्थक्वेक का या कुछ हो, और कितना डैमेज हो सकता है, तो कभी-कभी इसके बारे में। अभी क्या है, जो सुबनसिरी डैम है, पारे डैम है, काफ़ी देखा गया कि डैम का कारण से ही छोटा छोटा वो चीज़ सेफ हुआ है। कमले का वहाँ में जितना स्ट्रीम से आया हुआ है, डैम का कारण वह फ्लोटिंग हो रहा है। अभी उसको सफा करना पड़ेगा। डैम में हानिकारक भी है और लोगों को बचाने का भी चीज़ देखा है मैंने, क्योंकि तबाही से वो वहाँ वाटर जो है वहाँ स्टोरेज में चला जाता है, और जितना वहाँ से आया है डेब्रिस वो ऊपर में पूरा, अभी यहाँ बिल्कुल नज़दीक है पारे हाइडल पर से देख सकते हैं, पानी दिखाई नहीं देगा, पूरा पहाड़ से आने वाला वहाँ जा रहा है। चाइना भी इस समय में ये नेचुरल प्रकृति का कहर जूझ रहा है, वहाँ से भी न्यूज़ देख रहा है। तो हम लोग का यहाँ में भी हो रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ में कि चाइना में उसमें स्ट्रेटेजिक बॉर्डर एरिया में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का बॉर्डर एरिया का स्ट्रेटेजिक रोड्स जो है वो दह गया है, नहीं तो वो पूरा वॉश आउट होके स्ट्रीम्स का पूरा ब्रिज और कल्वर्ट्स पूरा ले गया। अभी सेला टनल तक कभी पानी भर के बैठा हुआ दिखा रहा था कल, इसलिए ये बहुत डेंजर है, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक रोड्स भी इसमें काफ़ी जगह में नुकसान हुआ है। अपर सुबनसिरी अब देखिए, उसका बाद में अंजो सेक्टर में भी देखिए, अब तवांग सेक्टर में भी देखिए, काफ़ी स्ट्रेटेजिक जो है हम लोग का कनेक्टिविटी में ये बहुत बड़ा दरार आ रहा है। इसलिए भारत सरकार को इसको इमीडिएट संज्ञान लेना होगा कि स्ट्रेटेजिक रोड को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सेक्टर है, तो इसलिए उसको देखना ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए मैं अभी मानसून सेशन में मैं जा रहा हूँ, कल निकल रहा हूँ, उसके बाद भारत सरकार का साथ इसका टेकअप करूँगा। तो सर आपने बोला कि आपने पूरा ग्राउंड विजिट किया है, तो अभी पूरा स्टेट में कितना रोड ब्लॉकेज है, कुछ डाटा है क्या आपके पास, कितना रोड ब्लॉकेज है, कितना पुल गया? अभी आपको टोटल अनुमान अभी नहीं मिला, मैंने इसलिए थोड़ा देर पहले कहा था कि अभी जानकारी पूरा नहीं मिला है। ऐसा लमसम रूप में आपको लगभग ओवर एंड एबव 85 हेक्टेयर्स उसका इसमें डैमेज हुआ है, और उसके बाद में अराउंड 99 या अराउंड लाख
वो जो है फैमिलीज़ को इफेक्ट पड़ा है। 5,000 hectares. तो इसलिए इसको संज्ञान लेना होगा। तो कुछ रिपोर्ट्स आया नहीं है, इसलिए इसको कितना रोध है क्या है अभी बताने के लिए मेरे पास पोजीशन नहीं है। तो ये हम सब जानते हैं नेचुरल डिजास्टर है एक प्रकार का, लेकिन इसका पीछे में क्या ये जो इलीगल आर्ट कटिंग हो गया या फिर अलग अलग का जो नदी का डैम वगैरह हो गया, क्या इस तरह कोई रीजन है क्या, इसका साइड इफेक्ट है क्या, इसमें क्या लगता है आपको? जहाँ तक आर्ट कटिंग है, एक तो रोड का कटिंग वो सब में इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। हम जहाँ देखा है इतना तो नो मेंस लेन से क्लाउड ब्रश होकर लेके आया तो डायरेक्ट रोड को ले गया। और कई कई जगह में मेन मेड तो है ही है डिजास्टर वो, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है, ऐसा देखा गया है जहाँ जहाँ ग्रास रूट लेवल में गया। और डेब्रीज रोड, उसका बाद अभी जिस प्रकार से डैमेज हुआ वो ह्यूमन जो है आर्ट कटिंग से इतना खास इफेक्ट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। हाँ, लेकिन जो हम लोग का आदमी लोग रोड साइड में आजकल डेवलप होने के बाद रोड साइड में घर बनाता है, ऐसा चीज़ भी बहुत दिखा गया है। इसलिए इसको प्रिवेंटिव जो है मिटिगेशन प्लान यानी कि डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस लाने का ज़रूरी है कि डिजास्टर रेजिलेंस, रिस्क प्रिवेंशन और मिटिगेशन ये स्टेट में अवेयरनेस लाने का बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट गवर्नमेंट को ये फील्ड विजिट के बाद ये महसूस कराना चाहूँगा कि ये अभी तो हम लोग रिलीफ, रेस्क्यू, रिहैब एंड रेस्टोरेशन में अभी हम लोग चल रहा है। जब रिकंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी होगा तब ये भी चले कि हमें डिजास्टर रेजिलेंस का और रिस्क जो प्रिवेंशन है, मिटिगेशन है, इसको हम लोग अवेयरनेस या सेंसिटाइज लोगों को करें जहाँ जहाँ ये डिजास्टर प्रोन एरिया है। सर एफडीआर को लेके फ्लड डिजास्टर रिलीफ होता है, रिलीफ फंड होते हैं, सेंट्रल से अगर पैसा आ भी जाएगा तो यहाँ बेनिफिशियरी फेक निकल जाते हैं, मिसयूज होता है, करप्शन होता है, जिसको अफेक्टेड फैमिलीज को नहीं मिल के पैसा डाइवर्ट हो जाता है। तो आप इंश्योर करेंगे, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अभी सरकार की स्ट्रीमलाइन करेंगे, आप मॉनिटर करेंगे? ये है प्रदेश सरकार का संज्ञान में आ जाता है। केंद्र से अगर कोई भी धनराशि आता है और लोगों को भी सतर्कता रहना चाहिए कि उन लोगों में से कोई मिसलीड करेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, वहाँ का लोग होगा, वहाँ का लोग ही मिसलीड होगा। इसलिए वहाँ का लोग सतर्कता रहना पड़ेगा कि केंद्र से कितना आया, कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसको फॉलो अप करें। क्योंकि हम लोग तो उसको फिर हाथ इन्वॉल्वमेंट के लिए हम लोग थोड़ा डायरेक्टली नहीं होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ये बोल सकता है कि उसको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे और एक पैसा होने से भी जो इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ और इफ़ेक्टेड एरियाज़ को मिले। रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में तो स्टेट एजेंसी टेकअप करेगा, रोड वगैरह, पाइप बहाल करना, वाटर सप्लाई का फिर रेस्टोर करना, इलेक्ट्रिक को ये करना, ये सब तो गवर्नमेंट एजेंसी करेंगे। लेकिन ये जो अभी इमीडिएट रिलीफ मैटर्स अगर कोई आता है तो उसको प्रॉपरली और विथ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी से डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ताकि जो इफेक्टेड फैमिली लास्ट मैन तक पहुंचा जाए, वो व्यवस्था राज्य सरकार को करना होता है। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का की रोल है इसमें। राज्य सरकार भी इमीडिएटली वो डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर देगा। और इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जो भी 1-2 रुपया आता है तो उसको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके उसको आगे बढ़ाया जाए। तो सर आपने बोला 1 लाख फैमिली इसमें इफेक्ट हुआ है, अराउंड 98-99 हो गए, अराउंड 1 लाख। उसमें से जो लाइफ लॉस हुआ, पहले हमको 5 लोगों का बारे में पता था, अभी जो तिराप में भी 2 नदी में बह गया बोल के बोला है, तो और टोटल कितना लाइफ लॉस हुआ है? अभी तक 7 रिपोर्ट हुआ है। अभी तक 7 रिपोर्ट है और उसमें से एक अभी तक डेड बॉडी नहीं मिला है, कई पंजर का ये है। और
डिस्प्लेसमेंट तो बहुत हेवी हुआ है। गांव में बीच में पानी घुस गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट बहुत हुआ और बहुत जगह में अपना कम्युनिटी ने उसको रिहेबिलिट किया है। ऐसा करके कवर ग्राउंड लेवल में भाग है। लेकिन पेदीपील इतना नुकसान हुआ, दुख लगा। और हॉर्टिकल्चर गार्डन, एग्रीकल्चर फार्म्स, सारा चीज़ इतना बह गया ताकि ये लोग को फिर आप देखिए जहाँ जहाँ कल्टीवेटेड एरिया है, जो फर्टाइल लैंड का ऊपर में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसका ऊपर डेब्रिस गिरेगा दोबारा, अभी उसमें से 5 साल लग जाएगा, क्योंकि दोबारा उसी एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करना नामुमकिन नहीं है। कुछ सालों लग जाएगा कि और क्रॉप्स ग्रो कर सके। सील्स आके बैठा हुआ है, वो आके पत्थर बन गया, पूरा कुआरी बन गया। ऐसा सिचुएशन में इन लोगों का लिवलीहुड जो है बहुत तकलीफ पड़ेगा, ऐसा देखा गया है। तो डोनेशन में आपने अपने एमपी प्लेट फंड से कर रहे हैं या टोटल कितना डोनेशन किया आपने? ऐसे टोकन ऑफ जो इमीडिएट जहाँ रिहैब कैंप बनाया हुआ है, जहाँ तकलीफ है, ऐसा में कुछ टोकन ऑफ इमीडिएट जो उसके लिए कि पंजोर में 12 लाख जैसा दिया होगा और लोअर सियांग में 7 लाख देके आए हैं। और देखेंगे कि एमपी लेट में एक पूरा अरुणाचल का एक एमपी है राज्यसभा में, उसका 5 करोड़ है। और अभी हम एमपी लेट कहाँ से मिलेगा और क्या करेगा, अभी वो फॉर्मेलिटीज हम करना बाकी है। मैं शपथ ग्रहण लेने का साथ ही साथ अरुणाचल आ गया, ये तबाही को खबर सुन के इधर ही आ गया, इधर ही घूम रहा हूँ। अभी भी दिल्ली से फ़ोन कर रहा है कि ये मानसून सेशन घोषणा हो गया, 20 तारीख से होगा और इससे पहले पूरा फॉर्मेलिटीज़ खत्म करना पड़ेगा। इतना तबाही में लोग जूझ रहा है, तो लोग जो भी पब्लिक इलेक्टेड नहीं होने से भी हमारा विधायकगण ने हमको भेजा है, सरकार ने भेजा है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कुछ लोगों के साथ कम से कम पहुँचे, हौसला बढ़ाए कि सरकार आपके साथ है और व्यवस्था आपके साथ है, आपके सांसद विधायक सब आपके साथ है। वो करने के लिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन वो जो है, इसलिए मैं आया हूँ। और बाकी चीज़ बाद में जो पॉसिबिलिटीज़ है वो देखा जाएगा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app